एक बार एक औरत गाँव में लस्सी लेने के लिए गई अपने पड़ोस के घर। तो वो ले आती है वहाँ से लस्सी लेके अपना खाना-खूना खा के पहले वही खेतों में जाते थे, खाना-खूना खा के अपने खेत में काम करने के लिए चले जाते हैं। और जिस औरत से वो लेके गई, उसके भी परिवार वाले सभी जो उसकी बहू थे, बेटा था, खेतों में जा चुके थे खाना खा के और जो बच्चे पोता-पोती थे, वो स्कूल में जा चुके थे। तो उसके जाने के बाद जो जिस औरत से वो लस्सी लेके गई थी, वो बूढ़ी औरत थी। वो जब खाना खाने बैठती है, जब वो लस्सी खुद के लिए डालने लगती है, तो उसका ध्यान जाता है कि लस्सी का जो मटका था, उसके अंदर साँप पड़ा हुआ था। मरा उस टाइम पे तो साँप मर चुका था। तो उसको एकदम से बहुत वो होता है कि भई ये क्या हो गया? ये शाम को गिरा होगा, सुबह लस्सी को जैसे मक्खन भी निकाला है, ये कब मरा? कैसे गिरा? ज़हर तो इसका अंदर ही है, चाहे ये मरा हुआ है अभी फ़िलहाल लेकिन ज़हर तो इसमें फैला ही हुआ है। तो वो जल्दी से खेत में जाती है, अपने बच्चों को देखती है, ठीक काम कर रहे थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। उनसे बात करती है, फिर वो पूछते हैं कि माँ ऐसे आप खेत में कैसे आ गई? तो बोली कुछ नहीं बस मेरा मन किया कि खेत देख आऊँ, तो मैं देखने आ गई। वहाँ ऐसे कह के वो आ जाती है, फिर वो स्कूल में जाती है। स्कूल में अपने पोता-पोती को देखती है, अपने बच्चों को देखती है, वो भी ठीक खेल रहे थे, ठीक काम कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ। फिर घर आके सोचती है कि एक पड़ोस में एक और लस्सी लेके गई थी, उनका पता नहीं क्या है। उनके घर जाती है, तो वहाँ भी देखती है कि भई सब ठीक चल रहा है। पूछती है कि बच्चे कहाँ हैं, घरवाले कहाँ हैं? तो सबका पता करती है, सब ठीक-ठाक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। फिर वो औरत पूछती है जो लस्सी लेके गई थी उस बूढ़ी अम्मा से कि आप इतनी टेंशन में क्यों हो? और ऐसे क्यों पूछ रही हो? आप बिल्कुल ऐसे लग रही हो हड़बड़ाई हुई, घबराई, क्या बात है? तो वो औरत कहती है कि क्या बताऊँ, चलो अब तो बता ही दूँ, सब सकुशल है, ठीक है। कि जब मैं खाना खाने बैठी तो मैंने देखा जो लस्सी का मटका था, उसमें साँप गिरा हुआ था। तो वो साँप तो शाम को ही गिरा होगा, सुबह तो मैंने जैसे फिर अंधेरे में जैसे सुबह-सुबह जल्दी काम करते हैं, तो उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, ढक्कन तब का लगा हुआ है सुबह का। तो वो रात को ही शाम की बात है। तो वो जो दूसरी औरत ने जब ये बात सुनी, उसने तभी खाना खाया था, उसको एकदम से मतलब उल्टी शुरू हो जाती है और इतना सदमा मान जाती है कि थोड़ी देर के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो देखो यहाँ क्या है कि एक माइंड पावर की बात है कि माइंड देखो कैसा मैसेज दे होता है, वैसा ही एक्शन लेता है। पता नहीं था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पता चलते ही एक ही औरत को पता चला था और उसकी सदमे से डेथ हो जाती है, पता चलने के बाद। मैं आपको एक और दूसरी स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार किसी इंसान ने ऐसा अपराध कर दिया कि उसको मौत की सज़ा सुनाई जाती है, उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। तो जो उस देश के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा भी चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करना था, तो जैसे इंसान ने उस एक्सपेरिमेंट में इंसान ने मरना तो था, लेकिन वो होना ज़िंदे पर था। तो उसने सरकार से परमिशन माँगी, तो सरकार ने कहा कि भई अगर ये इंसान मान जाता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ये एक्सपेरिमेंट इस पे कर सकते हो। तो साइंटिस्ट उस इंसान के पास कहते हैं, अगर सीधा ऐसे बोलते तो वो मानना नहीं मानता। वो उसको कहते हैं कि भई देखो आपकी मौत होने वाली है फांसी से। फांसी पे आप देखो 4 मिनट, 5 मिनट जैसे भी लगेंगे आप तड़पोगे। लेकिन अगर आपकी मौत किसी कोबरा से करवा दी जाए, वो एक वो इतना भयानक कोबरा है, उसका ज़हर इतना ज़हरीला है, वो आपको एक डंक लगाएगा और 1-2 सेकंड में आपकी डेथ हो जाएगी। आपको मरना तो है। अब देखो अगर आप चाहो तो या तो 1-2 सेकंड में मर जाओ या आप 5-4 मिनट आपको लगेंगे, आप तड़पोगे तब जाके आपकी डेथ होगी। तो उस इंसान को लगा कि भी देखो मरना तो है ही। उसने उनकी बात ठीक लगी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं कोबरा के डसने से ही मरना चाहूँगा। तो उसको लाया जाता है जैसे जो उसकी सज़ा का टाइम होता है, तो सामने एक आदमी कोबरा को लिए खड़ा था। उसको दिखाया जाता है वो कि कोबरा लिए खड़ा है
और वो उसकी तरफ आ रहा था कि देखो अब आप चाहो तो आपकी आँखों पे हम पट्टी बाँध सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा-सा दर्द कम लगे। तो वो इसके लिए भी हाँ भर देता है, क्योंकि इंसान मरने वाला होता है अभी, तब उसको यही लगता है कि मरना तो है ही। तो कहता है ठीक है, आप मेरी आँखें बाँध दीजिए, और जब वो कोबरा को पहले देख चुका होता है, फिर उसके पैर पे जैसे सुई होती है ना, सुई चुभो दी जाती है, और वो 1-2 सेकंड में ऐसे हिलता-डुलता है और उसकी डेथ हो जाती है। फिर जो एक्सपेरिमेंट करना था साइंटिस्टों ने, वो ये था कि उसकी बॉडी को लेके जाते हैं और चेक करते हैं कि बॉडी, कोबरा का जो ज़हर था, वो वाला ज़हर उसकी बॉडी बना चुकी होती है। उसकी बॉडी में पाए जाते हैं वो सारा जो कोबरा वाले ज़हर के जो कण, जीवाणु, कीटाणु जो भी था, वो उसकी बॉडी में पाए जाते हैं। तो ये इससे क्या साबित हो रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर जो माइंड है, वो इतना पावरफुल है कि उसको जैसा भी मैसेज दिया जाता है, वो उसी तरह से एक्शन लेता है। वो उसी तरह से रिएक्ट करता है। ये स्टोरी यही साबित कर रही है। देखो, वो गाँव की लस्सी वाली जो स्टोरी मैंने बताई, उसमें भी एक औरत को पता चला कि उसने वो लस्सी पी ली है जिसमें साँप मरा हुआ था। उसके अंदर एकदम से डर, सदमा, वो साँप का ज़हर वाला ज़हर देखो, उस पे तो एक्सपेरिमेंट करके किया नहीं गया था, लेकिन हुआ उसके साथ भी यही था। और यहाँ एक्सपेरिमेंट किया गया साइंटिस्टों ने। तो ये ज़हर पाना बॉडी के अंदर, जिसमें कोबरा ने डसा नहीं और माइंड ने ज़हर बना लिया, यस, ये बिल्कुल सही है। आपका माइंड जिस तरह से मतलब मैसेज करता है, जिस तरह से सोचता है, वैसा ही होता है। ये एक्सपेरिमेंट, ये स्टोरी यही सिद्ध कर रही है कि माइंड में इतनी पावर होती है, माइंड इतना पावरफुल होता है कि भई इसको ये कुछ भी अपनी बॉडी के अंदर सोच के आधार पर अपने अंदर बना सकता है। ये बिल्कुल सच है भई। देखो, छोटे-मोटे एक्सपेरिमेंट तो आप अपनी लाइफ में भी करके देख सकते हो। कई बार आप किसी चीज़ से इतने हर्ट हो जाओ, लेकिन वहाँ माइंड का इस्तेमाल करो कि भई देखो, कुछ किसी की डेथ हो जाती है। देखो, मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मोस्टली सभी अपने आस-पास रिलेशन में देखते होंगे कि किसी की डेथ हो जाती है, बहुत जो इंसान आपके क्लोज़ हैं, जिसमें देखो मैं माँ ले लेती हूँ। माँ आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ है और उसकी डेथ हो जाती है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको बीमारी हो सकती है, आप मरने के कगार पर हो सकते हो। लेकिन कोई ज़िम्मेवारी है या कोई जिसको आपको ये लगे कि नहीं, मैंने जीना है, और आपका माइंड जब ये बात कहे, तो आप में रिकवरीमेंट हो जाएगी, आप में सुधार होना शुरू हो जाएगा। देखो, ये छोटे-मोटे एक्सपेरिमेंट हमारी लाइफ में हम अपने ही साथ देख सकते हैं। आप जब भी ये सोच लोगे ना कि नहीं, ये मैंने नहीं करना है, ऐसा ऐसा हो रहा है, मैंने इसको रोकना है, ये करना, जब भी आप दृढ़ निश्चय के साथ अपने माइंड के साथ ये मैसेज दे दोगे अपनी बॉडी को, उसी टाइम वो काम होना शुरू हो जाएगा भी। ये बिल्कुल सच है। आप किसी चीज़ से हर्ट हुए हो, लाइफ में हर्ट बैठे हो, या जो मुझे सुन रहा है, देखो अभी से आप एक्शन लीजिए कि माइंड से सोचिए, वो थॉट बनाइए अपने अंदर जो आपके बेनिफिट के लिए हैं, जो आपको उस चीज़ से उठा सकते हैं, उबार सकते हैं, आपका इलाज कर सकते हैं। ऐसे-ऐसे थॉट सोचिए। से अब आजकल तो इसको लॉ अट्रैक्शन वगैरह जो ये बुक लिख दी है भई, इसके ऊपर बहुत सा ज़्यादा बड़ा वो बन गया है ये। लेकिन जो ये छोटी-छोटी बात मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारी स्टोरी हमें सिखा रही हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हो के, ये बिल्कुल सच है। जब भी आप कभी ऐसी सिचुएशन में हो, आप हर्ट हो, आप घायल हो, आप भी सदमे में हो, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आप सोचिए, आपको उस चीज़ से उठना है, उस चीज़ से बाहर आना है, उस ट्रेजेडी से बाहर आना है। आपने कुछ जीना है, आपने जीना है। देखो, बस इतना ही सोच लीजिए, आपने जीना है, अपने बच्चों के लिए,
या खुद के लिए ज़िंदगी मिली है तो उस चीज़ से बाहर आइए, एक बात ये है। और दूसरा ये, आप अभी तो कुछ हासिल नहीं कर पाए हो, सक्सेस पे ले आती हूँ मैं ये बात। भी सक्सेस पानी है किसी भी तरह की, किसी भी लेवल की, आप अपने माइंड को मैसेज कर दीजिए कि मैंने पाना ही है, मैंने करना ही है। टाइम लग सकता है, लेकिन वो चीज़ आपको मिल ही जाएगी। ये लॉ अट्रैक्शन है, यूनिवर्स की पावर बता रहे हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा माइंड की पावर है। माइंड की पावर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। वो जैसे मैंने अपनी एक अ, वीडियो में भी बताया था कि माइंड पावर इज़ द की ऑफ ऑल पावर्स, माइंड पावर इज़ बैकबोन ऑफ ऑल पावर्स। माइंड पावर ही है कि जो हम चाहें, वो हम पा सकते हैं, वो हमें मिल सकता है। बिल्कुल।